नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और दिव्य विरोधाभास की कहानी में उतरेंगे। कहानी है जगन्नाथपुरी की और सवाल ये है कि वो एक सदियों पुरानी उपवास की परंपरा का पालन क्यों नहीं करते। ये एक ऐसी कहानी है जो श्रद्धा और करुणा के नियमों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि एकादशी के दिन जब पूरे भारत में लोग चावल से उपवास रखते हैं, तो फिर आखिर जगन्नाथपुरी मंदिर में चावल क्यों परोसा जाता है। चलिए इस रहस्य के पीछे की वजह को आज समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी अनोखे विरोधाभास को और करीब से देखते हैं कि आखिर वो क्या बात है जो इस परंपरा को इतना अलग, इतना असाधारण बनाती है। अब यहाँ पर एक सीधा और बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ पूरे भारत में एकादशी पर चावल खाना बिल्कुल मना है और दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी में चावल ही मुख्य प्रसाद है। ये कोई मामूली सा अंतर नहीं है, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। और यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों है। अच्छा, पुरी की इस अनोखी परंपरा को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि एकादशी का नियम असल में है क्या। तो आइए पहले उस नियम पर एक नजर डालते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का दिन बहुत खास माना जाता है। ये भगवान विष्णु की भक्ति और उपवास के लिए सबसे पवित्र दिनों में से एक है। मतलब ये दिन पूरी तरह से आध्यात्मिक शुद्धि और समर्पण का दिन होता है। और इस दिन चावल ना खाने के पीछे एक मुख्य कारण है। मान्यता ये है कि चावल एक तामसिक भोजन है और ऐसा माना जाता है कि ये व्रत की पवित्रता को कम करता है और आध्यात्मिक ध्यान लगाने में रुकावट डालता है। बस इसी वजह से भक्त इससे दूर रहते हैं। तो ये तो हो गया नियम, पर अब सवाल वही है कि पुरी में ये नियम क्यों नहीं माना जाता। इसका जवाब एक बहुत ही सुंदर दिव्य कथा में छिपा है। तो चलिए अब उस कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत पुरानी कथा है। इसके अनुसार एक समय ऐसा आया था जब समृद्धि और अन्न की देवी यानी माता लक्ष्मी किसी बात पर नाराज होकर मंदिर छोड़कर चली गई। अब उनके जाने का असर बहुत गहरा हुआ। पूरे मंदिर में भोजन और अनाज की भारी कमी हो गई। मंदिर और वहां के भक्त सबके सब अभाव की स्थिति में आ गए। और यहीं कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। इस संकट को देखकर भगवान जगन्नाथ ने एक घोषणा की। भक्ति का सबसे बड़ा नियम प्रेम और सेवा है। बस इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। तो भगवान जगन्नाथ ने एक दिव्य आदेश दिया। पहला, कि उनका कोई भी भक्त कभी भूखा नहीं रहेगा। दूसरा, मंदिर में हर दिन बिना नागा भोजन पकाया जाएगा। और तीसरा, इस आदेश का पालन बिना किसी अपवाद के होगा, एकादशी के दिन भी। मतलब यहाँ करुणा का नियम किसी भी अनुष्ठान के नियम से ऊपर हो गया। और यही बात हमें इस परंपरा के दिल तक ले आती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है महाप्रसाद की अवधारणा को समझना। भगवान जगन्नाथ को जो पवित्र भोजन चढ़ाया जाता है उसे महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है, यानी कि महान प्रसाद। पर यह सिर्फ भोजन नहीं है, ये उससे कई बढ़कर है। महाप्रसाद को परम पवित्र माना जाता है। मान्यता ये है कि ये दुनिया के किसी नियम या उपवास से परे है, उन सबसे ऊपर है। इसे पाना एक सीधा दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। ये बिना किसी शर्त के मिलने वाले दिव्य प्रेम और पोषण का प्रतीक है। और शायद इसीलिए भक्त इसे एकादशी पर भी पूरी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। तो आखिर में पूरी बात यह है कि यह परंपरा किसी नियम को तोड़ने के बारे में है ही नहीं। ये तो करुणा के एक उससे भी ऊंचे दिव्य नियम को बनाए रखने के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि सेवा और प्रेम हर अनुष्ठान से ऊपर है। और ये सारी कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये प्राचीन परंपरा हमें भक्ति के असली स्वरूप के बारे में क्या सिखाती है। शायद यही कि सबसे बड़ी भक्ति दूसरों की सेवा में ही है।